जर्नलिस्ट लोगों के लिए है ना, और जर्नलिस्ट लोग ही ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, रितेश का टीम और लोग। भाई जो लोग पूरे साल बाकी फिल्मों के बाकी अवार्ड फंक्शन को कवर करते हैं उनके लिए अवार्ड हो रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। आप हमारी फिल्मों को, दूसरे फंक्शन को या दूसरे अवार्ड शो को कवर करते हैं, तो पहली बार आपके लिए भी एक अवार्ड हो रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मीडिया के लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामना है एक्सपेंडेबल अवार्ड 2018 को रितेश, हेमंत जी, पूरी टीम को, राकेश आपको। मैं खुश हूँ कि मैं आया आज यहाँ पे, शामिल हुआ इसमें। हाँ, क्योंकि हम हैं ग्राउंडेड आदमी हैं यार, सिंपल आदमी हैं, तो इसलिए मैं सबसे हो जाता हूँ। मैं जो भी मिलता है मुझे, कल दौड़ने गया था वहाँ भी 2 लोग मिल गए, उनसे भी बातें हो जाती है। प्रकृति वैसी है। बाकी मीडिया से ऑफ कोर्स ये भी वजह है कि यार आप हमारे बेहतर अच्छा कामों को ले जाते हैं। 2017 में अगर मीडिया का सपोर्ट नहीं होता तो मेरी परफॉर्मेंस हुई है अच्छी, बावजूद उसके बड़ा योगदान होता है। आप ही तो हैं जो लोगों तक पहुंचाते हैं बातों को। ऑफ कोर्स बॉस, हर व्यक्ति जो कैमरे के पीछे खड़ा है उसकी पहचान तो होनी ही चाहिए। हम अमूमन बड़े नामों चकाचौंध में चले जाते हैं, जैसे मेरे जैसा अभिनेता 10 साल से अभिनय कर रहा हूँ, अब जाके लोग जाने हैं। तो आप लोग वो ड्राइव फोर्स हैं जो फिल्मी खबरें पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में पहुँचाते हैं, बॉम्बे से। तो दुनिया आपको भी तो देखे, आप हैं कौन। आपके लिए वही मैंने बोला कि मीडिया के लिए, मीडिया के द्वारा ये आयोजित है एक्सपेंडेबल अवार्ड। मेरी शुभकामना है। बहुत कुछ कर रहा हूँ यार, अभी भी शूटिंग से ही आ रहा हूँ। स्त्री एक है, भोपाल में जाऊँगा 2-3 दिन में। काला आएगी रजनी सर की, एक वेब सीरीज ख़त्म किया है, दूसरी शुरू करूँगा। चलिए, आई थिंक, थैंक यू, शुक्रिया। हर फिल्म में अलग अलग किरदार करने में ही मज़ा आता है अभिनेता को। अब कॉमेडी कर लिया तो सब में कॉमेडी करूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊँगा। तो अलग अलग डिफरेंट रोल, अलग चुनौतियाँ, चैलेंजेस मिलते हैं तो मज़ा आता है। और काला में अच्छा है किरदार मेरा। अभी टीज़र आया है, लोग पसंद कर रहे हैं। अप्रैल में फिल्म आएगी, मई में एक और आएगी, अंग्रेज़ी में कहते हैं आई लव यू। थैंक यू, शुक्रिया। मीडिया फ्रेटर्निटी के लोगों को सम्मानित करना एक अपने आप में बहुत बड़ा थॉट है। पिछले साल जिस तरीके से ये शुरू हुआ और उसके बाद जिस लेवल पे इस साल ये हो रहा है, इसके लिए रितेश और रितेश के साथ पूरी टीम जो इससे जुड़ी हुई है एक्सपेंडेबल्स की, उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग भीड़ भाड़ में पत्रकारिता के दौरान मुलाकात हमारी नहीं हो पाती है, लेकिन जिस तरह से सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की गई हैं और इतने बड़े लेवल पर हर एक पत्रकार यहाँ आने वाला है, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, कैमरामैन हो, फोटोग्राफर हो या फिर रिपोर्टर हो, तो ये ओहदा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इसके लिए ये टीम बहुत बड़े बधाई की पात्र है।
देखिए, बधाई जो होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे कोई भी इंसान काम कर रहा हो, 9 घंटे काम कर रहा हो, चाहे 19 घंटे काम कर रहा हो। तो जो भी युवा पत्रकार धीरे धीरे इस क्षेत्र में आने वाले हैं, उनके लिए हौसला अफजाई ज़रूर होने वाली है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर वो किसी पल कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड या अवार्ड ज़रूर मिलने वाला है। यूथ के लिए, युवा के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि जो मन में आए वो करना चाहिए, और जो करना है उसे करना ही चाहिए। ये नहीं कि आधे तिहे में छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हर पल आपकी परीक्षा होती है, और परीक्षा में कोई ज़रूरी नहीं कि 30% या 60% ही मार्क्स लाएं। तो अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं या युवा हैं तो वो काम ज़रूर करें जो दिल से चाहा है, और उसकी पूर्णता के लिए हमेशा लगे रहें। थैंक यू। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सपैंडेबल को सपोर्ट करने आई हूँ, रितेश को सपोर्ट करने आई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। हम जर्नलिस्ट हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, तो यू नो इट्स अ लाइमलाइट फॉर जर्नलिस्ट, तो व्हाई नॉट। थैंक यू। और क्या बोल सकती हूँ, आई एम देयर टू सपोर्ट एक्सपैंडेबल। ये तो शुरुआत है, आगे तो बहुत दूर जाने वाला है। शुरुआत है सिर्फ ये। हमने जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग टच किया है, अभी तो बहुत दूर जाना है। थैंक यू। क्या है? इट्स रियली ग्रेट। ये इनिशिएटिव ही इतना बड़ा है, और मीडिया फ्रेंड्स को वी आर गेटिंग अवार्ड्स एंड वी आर रिस्पेक्टेड फॉर दिस। दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस। हाँ, और नर्वसनेस भी हो रही है। अब पता चल रहा है सेलिब्रिटीज़ को कैसा लगता होगा इतने सारे कैमरास के सामने। थैंक यू। हाय गाइस। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा मैं आया नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस बार क्या करूँ, इसे शाहरुख खान जैसा कुछ करता हूँ, जेब में पैसे लेके पहुँच जाता हूँ और वहाँ पे एंट्री मारूंगा। लेकिन देन आई केम टू नो कि यहाँ अगर एंट्री करना है तो पैसे नहीं चाहिए, आपके अंदर कैलिबर जो है, आपकी टैलेंट है, तो ही आप आ सकते हो। तो हाँ, तो पहुँच तो गया हूँ। अब देखते हैं अवार्ड्स भी शाहरुख के जैसा मिल जाए या कुछ हो जाए तो बढ़िया। ऑफ कोर्स बढ़ेगा। जो कुछ एक्टर्स है, लेट्स नॉट नेम देम, जो हम कभी जाते हैं कैमरामैन या रिपोर्टर्स और वो धक्का मारते हैं। सी, आप अगर सेलिब्रिटी हो तो आपको यू हैव टू फेस कैमरा, पेपरेजी होने वाली है, आप कैमरा है। डिसेंसी में हम अगर कुछ पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दो, नहीं है तो नो कमेंट्स दो, लेकिन हाथ उठाते हैं, वो जो होता है उसके सामने दिस इवेंट इज़ रियली टू फेलिसिटेट ऑल दोज गाइस। थैंक यू। Good evening to everyone. Yes. Yeah. This is very good thing that these people are going to attempt such a wonderful thing. जो लोग जिन लोगों ने दुनिया को सराहा है एंड सब जगह पे उनकी वाहवाही की है, आज उन लोगों के लिए कुछ ऐसे ही कदम उठाए हैं हमारे कम्युनिटी के लोगों ने, तो ये इससे बड़ी मुबारकबाद क्या होगी। और बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग। और आप सब लोग यहाँ पे आए हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी रिमार्केबल एंड गुड विशेस टू ऑल ऑफ देम, दोज हैव थॉट ऑफ दिस आइडिया। इट्स गोइंग टू बी रिमार्केबल। गुड लक टू ऑल ऑफ देम।
First, let me tell you good evening to everybody. I am really thankful to all of you. मीडिया के बारे में अगर मुझे पूछोगे, मैं कानून पढ़ाती हूँ, मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ लॉ कॉलेज की. मुझे प्री प्रेस जनरल के एडिटर चंद्रशेखर पंडित जी की बहू मैं, इसलिए मीडिया से मैं बहुत वैसे मेरे करीबी रिलेशन रह चुके हैं. और आज जब मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ और पढ़ाते मुझे लगता है कि जितना कानून ज़रूरी है उतना ही मीडिया जो काम कर रही है, बहुत ज़्यादा बहुत बेहतरीन काम मीडिया कर रही है. अगर मुझे ऐसे लगने लगा अब कि अगर मीडिया नहीं होता तो हम बिलीव नहीं कर सकते क्या होता था. मीडिया को मैं जैसे एग्जाम्पल लोग देते हैं कि ये होता वो होता, लेकिन मैं कहूँगी अगर मीडिया नहीं तो हम आज के दौर में हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे. हम कहीं खड़े नहीं रह सकते. और आई एम रियली, मुझे बहुत खुशी हुई जब भी वसीम ने मुझे कहा कि आज प्रोग्राम है, मीडिया ने मीडिया के लिए रखा हुआ प्रोग्राम है, उससे मुझे बहुत खुशी हुई है. एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक्स. See, first of all, I would like to congratulate Expandable People. It's their second year, and I'm sure there is lots and lots more to come. So yeah. So definitely, in this 21st century, media has been a very crucial part in anything, and I'm very happy that because of media, we guys are there. हमारे फैंस होते हैं, हमसे रीच नहीं हो पाता है उनका. सो विदाउट मीडिया दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल. सो आई एम रियली लकी एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आप लोगों की वजह से हम लोग आज यहाँ हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं होते. थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लगा है मीडिया से जुड़ने के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगा है, फर्स्ट टाइम मीडिया से मैं जुड़ा हूँ और बहुत बार मीडिया से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है. वसीम भाई आए मेरे पास और उन्हें प्रपोज़ल रखा. आगे भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और ये ग्राउंड ज़ीरो से शुरू हुआ है, इनको प्रोत्साहन देने का मौका मिला है मुझे. तो आई अप्रिशिएट दिस थिंग और उसको और आगे बढ़ाएंगे साथ में मिलके. थैंक यू. Very special for us because we all work very hard all throughout the day. You know, some people even are not very nice to us also most of the time. So you know, we go through so much and people don't understand what we go through. So it's nice to be appreciated for a change. हमेशा दूसरों के ही अवार्ड फंक्शन में जैसे अवार्ड फंक्शन में हमेशा स्टार के लिए अवार्ड फंक्शन है, तो भी हम अचानक सब किए, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है कि आज खुद एक अवार्ड देने के लिए अवार्ड फंक्शन में मीडिया के अवार्ड.
बहुत अच्छा लग रहा है, एक सेलिब्रिटी वाला फीलिंग होता है। आई थिंक सबसे स्पेशल बात इन इस अवार्ड की है कि वी आर ऑनरिंग कैमरा पर्सन्स। आई थिंक दे आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड सबसे इग्नोर्ड लॉट है वो मीडिया में। चाहे वो किसी की डेथ हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, दे आर स्टैंडिंग देयर सिंस 24/7 मॉर्निंग से लेकर रात तक विदाउट ईटिंग एनीथिंग, एंड they need to be lauded, they need to be awarded. So that way it feels great, and हम लोग we are getting journalists who perform on stage like stars. So it's obviously a very special feeling. It's like हम घर पर है और we are the celebrities. ये हमारा function है, so this is even more special because it's for us, by us, all of us are there together. So it's really special. I wish Ritesh and the team of Expandable Awards to achieve greater heights. I hope हम हर साल आते रहे और बड़ा बनता जाए. Last year we had so much fun, and I'm hoping this time it will be bigger, greater, and we will continue the Ritesh Srivastav legacy. Yes, and we'll go on forever. There are so many people who are due to any reason could not be here, so even more bigger and better, and this it will be appreciated to all those even other senior people who have been working for so many years. We all are still very new, we are still coming up together, but there are people who have been here for years and years together. They should be also appreciated, and the bigger it becomes, even they can also be a part of it and be appreciated for all their hard work, for making way for us. So thank you. बहुत बात कर लिया। सर क्या कहना चाहेंगे एक्सपांडेबल अवार्ड और पहली बार मीडिया को अप्रिशिएट किया जाएगा, मीडिया को अवार्ड से नवाजा जाएगा, क्या लगता है कितना उनका हौसला बढ़ेगा इस चीज़ को लेकर? कितना मैंने वो लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन अवार्ड मिलने के बाद लोगों का हौसला और भी बढ़ेगा, क्या कहेंगे इस बारे? ये जो अवार्ड चालू किया है, ये आज इसका दूसरा साल है, तो इसको पहले बात तो मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ कि इस तरह से इन लोगों ने अवार्ड फंक्शन चालू किया है। आज आप हर तरह देखते हैं कि जो बड़े बड़े एडिटर होते हैं सबको अवार्ड दिया जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो आदमी मेहनत करता है, जो उसकी सही मेहनत होती है, उसके वजह से ये सारे लोग बड़े हुए, उन लोगों को अवार्ड देने का ये जो सिलसिला चालू किया है, इसको मेरे तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस तरह के अवार्ड हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाए। बोलो भाजी। काफ़ी अच्छा लगा है, फर्स्ट टाइम आया हूँ और अहलूवालिया जी ने बुलाया है। Can anyone ask the question? या टेल एक्सपेंडेबल अवार्ड क्या कैसा लग रहा है आपको एक्सपेंडेबल? I think this is very nice. ये मीडिया का अवार्ड है, Of course, very nice. अच्छा है। मीडिया से तो काफ़ी टाइम से जुड़े, बहुत अच्छा ही लगता है। जहाँ भी मीडिया होती है हम लोग आ जाते हैं। तो देखो हमेशा ऐसा था कि मीडिया में से दूसरों को अवार्ड दिया जाता है, आज मीडिया को अवार्ड। इससे पता चलता है कि मीडिया कौन सा मीडिया कितना अच्छा काम कर रहा है, इसको हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं कि कौन सा मीडिया अच्छा है और उनको आगे ला रहे हैं। एंड यू आर गेटिंग ए प्लेटफॉर्म टू प्रूव योर सेल्फ, व्हाट सर्विसेज यू आर गिविंग, वट एवर कवरेज यू आर गिविंग, वट एवर माइलेज यू आर गिविंग. So, and we hope that you all, we don't want to particular subscribe, we know you are all the best and you deserve all that awards because you are doing an excellent job for that media. And we want that to like to tell the truth to the people about everything. So that your people should know and to promote not only India but globally. संजीव गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके चुपचाप
अच्छा निकाला। Thank you. All the best. Thanks. First of all, my name is Rebecca Chankija, and I'm from Nagaland, from Northeast. I want to congratulate to the entire team, जिन लोग ने time, energy सब like contribute करके इतना बड़ा organize किया है. It's a salute because such kind of event, to encourage the youngsters, जो हम लोग का जो आने वाला generation है, उन लोग को इतना बड़ा platform देना, it's a very, it's a very good thing. So I really want to congratulate each and every one of them, those who have contributed their time. Yes. Yeah, thank you very much. Hello. मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जैसे ही आई सब लोग ऐसे भी शूट कर रहे थे, मैंने सोचा कि आज तो आप लोगों को मुझे शूट करना चाहिए कायदे से, बिकॉज ये आपका दिन है। आई एम वेरी श्योर एंड दिस इज़ सो एक्साइटिंग, दिस इज़ सो नाइस कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। वी हैव सीन यू गाइज वर्किंग सो हार्ड फॉर अस एंड भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ। सो यू डिज़र्व दिस। और अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आज सबको अवार्ड दे देती, बिल्कुल सबको भर भर के अवार्ड मिलते हैं। ये एक्चुअली कोई भी चीज़ होती है जब तक उसे अप्रिशिएट ना किया जाए तो उसका कोई मज़ा नहीं है। एक एक्टर भी तब काम करता है जब उसको तब और अच्छा काम करने लगता है जब उसे अप्रिशिएट किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि अवार्ड के तौर पे, बट एटलीस्ट देयर हैज़ टू बी समबडी हु अप्रिशिएट्स योर वर्क। सो द वे यू गाइज वर्क, एंड मुझे जो एक ही दिमाग में आया कि दिस इज़ मच नीडेड, ये बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों का काम अप्रिशिएट किया जाए, बिकॉज आई हैव सीन यू गाइज वर्किंग सो हार्ड एंड डूइंग सो मैनी थिंग्स फॉर अस। एक फिल्म प्रमोशन, एक कोई भी प्रमोशन आप लोग जो जिस तरीके से भागा दौड़ करते हैं, एक कपड़ों के लिए कि स्टाइलिंग के लिए भी आप लोग इतना भागा दौड़ करते हैं। सो वी आर थैंकफुल दैट यू आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो थैंक यू सो वेरी मच। कि आप मुझे ऐसे ही कैप्चर करते रहो, मैं आपको हर साल ऐसे अवार्ड देती रहूँ। हाँ, अभी बस वो करने दीजिए क्रिएट, और आप ही लोग कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। एक नॉर्मल लड़की हूँ मैं, मराठी लड़की, सपोर्ट कीजिए, मेरी फिल्म को बड़ा बनाइए और मुझे बड़ा बनाइए। आप लोगों के बिना हर कोई अधूरा है। सो दैट्स इट। Awesome, very good. She's very talented. She's very nice. She's a nice human being. So it's good to work with good people. That's it. हाँ, विकास मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो जब बिग बॉस में गया था तो मैं उसके लिए बहुत वोट किए हैं, जबकि मैंने ऐसे कभी ट्वीट नहीं किया उसके लिए, बट ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। सो बहुत मज़ा आ रहा है कि उससे मैं मिली बहुत टाइम बाद पार्टी में। सो एक अच्छा मोमेंट था जहाँ हम मिले, और वो फोटो इतना इधर उधर हो गया कि इट्स अ गुड थिंग। आप ही लोग करते हो, देखो मैं आपको बोल रही हूँ ना, जितना थैंकफुल हम आप लोगों के लिए रहे उतना कम है। यू मेक अ स्टार, वी आर नो वन अदरवाइज। यार ये मराठी मुलगी का मुझे नहीं पता, बट शी वॉज ऑल्सो गुड आई गेस, एंड विकास वॉज ऑल्सो वेरी गुड। तो मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड को सपोर्ट करूँगी। सो विकास मेरे लिए विनर वो था। सॉरी। मैं बचपन से, हम लोग शायद हमारी जनरेशन उन्हें देखकर बड़ी हुई है, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, वी हैव ग्रोन अप सीइंग वाचिंग देम। एंड जब ये चीज़ें बाहर आई थी तो आई वॉज रियली अपसेट, बट आई जस्ट विश कि हम में 1% श्रीदेवी जी का थोड़ा अंश आ जाए और उतना टैलेंट आ जाए कि शायद जो वो छोड़कर गई है इतना सब कुछ अपने टैलेंट से, हम उतना कुछ 1% सब मिलके थोड़ा बहुत इस इंडस्ट्री को दे पाए। एंड वी रियली मिस यू मैम, एंड यू वर सुपर्ब एंड यू विल ऑलवेज बी सुपर्ब। थैंक यू। कॉस्ट्यूम तो नहीं है अलग, मैंने सिर्फ एक ब्लेजर पहना हुआ है, ब्लैक एंड ब्लैक पैंट्स, सो नथिंग मच। बट हाँ, मुझे अच्छा लगता है हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना। ऐसे इतनी
अच्छा ठीक है इसीलिए तो मैं आई हूँ आज, मैं आप लोगों जैसा बनकर आई हूँ कि आपको ऐसे मैं अपनी सी लगूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, थैंक यू। Thank you. Thank you. Hello everyone. Ready? I would love to congratulate Mr. Ritesh. रितेश जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इतना अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए सक्सेसफुली, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंडेबल अवार्ड्स फर्स्ट एडिशन। थैंक यू। Acha, you want me to stand here? Okay. It's called shortcut. Okay. Yeah? मुझे मैम यहाँ पे सेंटर यहाँ पे, हाँ अब ठीक है। इधर, अब इधर। Okay, decide you want me to fight? Okay, who's going to do सवाल? क्या कहना चाहिए एक्सपेंडेबल अवार्ड, मीडिया अवार्ड होने वाला, Right. क्या कहना चाहिए? I think it's a very very good initiative क्योंकि I think साल में जितने भी events होते हैं it's all about the event, brand, movies, products, celebrities, but it's never about लोग जो इनके पीछे relentlessly काम करते हैं जैसे आप लोग हैं, the photographers, the journalists, everybody. So today is a day that is dedicated to all of you. I can see, मतलब the moment I entered, I could see photographers having a huge smile on their face. So this day is completely dedicated to y'all, and मैं यहाँ पे अपने छोटे तरीके से थैंक यू बोलने आई हूँ because आप हैं इसलिए हम हैं. So thank you, and I think Expendables is doing a great job and it's a very very good initiative. बहुत अच्छा है कि आप लोगों के लिए एक दिन बनाया गया है, एक अवार्ड नाइट्स बनाई गई है. I think it's really really nice. Good thought. बट भैया हम देखते आ रहे हैं, यू नो क्रिटिक्स जैसे उनको एक फिल्म के रिव्यूज करते हैं एवरीथिंग, कभी आपने सोचा एज एन आर्टिस्ट, यू नो, गोइंग ऑन द अदर साइड एंड द मीडिया रिलेटेड कुछ, या इवन द रोल ऑफ अ जर्नलिस्ट, ऐसे कुछ कभी ज़हन में यू एवर वांटेड टू डू और समथिंग लाइक दैट? In fact, the next movie that I'm doing, I am playing a journalist. So yeah, so I am playing a journalist. Her name is Avantika, and I play a journalist. So yeah, there you go. And anything else
इनफैक्ट येस आई वुड वांट टू शेयर. आई थिंक जो लोग घर में बैठ के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, हम सिर्फ जो कंटेंट होता है वो सुनते हैं, जो कंटेंट होता है वो देखते हैं, बट ये नहीं सोचते कि इसके पीछे जो लोग हैं, जो लोग ट्राइपॉड लेके कैमरा लेके खड़े हुए हैं, जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो कितनी मेहनत से, यू नो, बिकॉज वी नो एज सेलिब्रिटीज व्हेन वी गेट आउट ऑफ कार्स एंड इवेंट्स, people are waiting for us. So there's so much of hard work that actually goes behind conveying what is happening into to the end audience. So I think it's a lot of hard work. It is very relentless, lot of passion you need. So मेरे तरफ से thank you, like thank you. Sorry. जी जी बहुत खुशी होती है ऑफ कोर्स, जैसे आपका काम अगर ऑडियंस पसंद करती है एंड उसके लिए प्रशंसा मिलती है तो बहुत खुशी होती है. ऐसा लगता है कि आप सही कर रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो. सो यू गेट एनकरेज टू डू मोर वर्क एंड डू बेटर वर्क एंड नॉट लेट योर फैंस एंड ऑडियंस डाउन. थैंक यू सो मच. थैंक्स. फिर वहाँ पे भी लाता हूँ. ये मेरा पहली बारी है एक्सपेंडेबल्स अवार्ड पे, तो मैं बहुत खुश हूँ. मीडिया के बगैर आर्टिस्ट लोग अपने आप को बहुत खाली महसूस करते हैं. तो चाहे आप अच्छा लिखें, चाहे बुरा लिखें, चाहे कुछ भी बोलें, आपके बिना बहुत सूना सा लगता है. तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप सब लोग दिन रात इतनी मेहनत करते हैं. मैं एक बात बोलना चाहूँगी, परसों भी हमने एक शूट किया था, तो वो शूट का पूरा फुटेज पहले वो सब लोग लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे शूट ख़त्म होने के बाद उस फुटेज का मतलब वो लोग डाउनलोड करते हैं. तो दे वर्क आई थिंक 28 आवर्स इन 24 आवर्स. तो उनके लिए मैं सच में सल्यूट मारती हूँ. एंड आई रियली रिस्पेक्ट द मीडिया. आप अच्छा लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बुरा लिखते हैं तो अपने आप को मतलब फिर रात में सोने को बहुत मुश्किल होती है. और क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मज़ा आता है, क्योंकि आई थिंक बिना क्रिटिसिज्म के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द मीडिया ऑफ इंडिया, ऑफ मुंबई. तो फ्रॉम माई साइड सल्यूट, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं. काफ़ी सुंदर लग रही हो, थैंक यू सो मच. मेरा कॉस्ट्यूम जो है इट हैज़ बिन डिज़ाइंड बाय डियोर. So I'm very happy to wear it, and I've been styled by my stylist called Maxi. So very happy to wear this outfit. Niharika, ever thought coming on the other way around and living the dream of a journalist or something related to the media? ये सब मुझे नहीं पता. I prefer being artist. लेकिन मैं जब भी लोगों से सवाल पूछती हूँ तो लोग कहते हैं कि मैडम आप पिछले लाइफ में जर्नलिस्ट थी क्या? क्योंकि जिस तरीके से आप मैं सवाल करती हूँ लोगों से, तो उनको लगता है कि हाँ शायद मेरे में कोई पिछले जन्म का जर्नलिस्ट रहा होगा, क्या पता. थैंक यू. On my professional front, I'm shooting Total Dhamal, and very happy to shoot that. And I've signed a very big film after that, so I will announce that very soon.
हाँ ये देखो वो ये तो चाहने से मैं सिंगल दे रही थी, तेरे से देखा नहीं गया ना। Please, all yours. आई नो All yours. हाँ लेटा कर। यस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको बहुत बहुत मतलब कंग्रेचुलेशंस की, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज आप लोगों ने मुझे चूज़ किया कि टू गिव अवे द अवार्ड, और बस मैं चाहती हूँ आप सबको अवार्ड मिले बिकॉज आप सब अवार्ड के हकदार हैं। और मैं समझती हूँ क्योंकि जब हम लोगों के घर में फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली होती है, होली होती है, तो आप लोग हमें कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, और मैं जानती हूँ कि आप लोग वो मिस कर देते हैं अपने घर की होली, अपने घर की दिवाली, अपने घर के फेस्टिवल्स। तो अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों को बहुत मैनेज करनी पड़ती है। आप हमसे कनेक्टेड रहते हैं तो ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और आज मेरे फैंस और मतलब मेरे फैंस अगर मुझे पर्सनली जानते हैं तो वो बस आप लोगों की वजह से। तो आज मैं आई हूँ तो सिर्फ आपके लिए, और चाहती हूँ कि आप सबको अवार्ड मिले। यस वही मैंने बोला कि बहुत बड़ा रोल होता है। अगर लोग मुझे दिवाली मनाते हुए देख रहे हैं, होली मनाते हुए देख रहे हैं, तो वो सिर्फ आप ही हैं जो उनको मेरी पर्सनल लाइफ शेयर करा रहे हैं, मेरी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं, मैं पर्सनली कैसी हूँ, मैं कैसे दिवाली या बाकी चीज़ें सेलिब्रेट कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो वो आप ही हैं जो हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं और अपनी दिवाली, अपनी होली मिस करके आप वो उनको दिखाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ छोड़कर हम लोगों का एक रूप जो है ऑडियंस को दिखाते हैं। तो आप सब डेफिनेटली अवार्ड्स के हकदार हैं और आपको सबको अवार्ड मिलने चाहिए। देखिए जब मुझे दिया और बाती हम मिला था तब भी मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं आगे ये करने वाली हूँ। तो फ्यूचर बहुत मतलब अनप्रेडिक्टेबल होता है, बट येस मैं क्रॉस द फिंगर और यही कोशिश करती हूँ कि जिस तरह का रोल मैंने किया है उससे और अच्छा रोल, एक इंस्पायरिंग रोल में मैं दिखूँ आप सबको। तो वही मेरी खोज जारी है। तो जैसे कुछ मिलता है, आप लोग तो हैं ही साथ में, तो आपको तो सबसे पहले पता चलेगा। माय प्लेजर। सारे वोट भी बच्चों को लेने वाले हैं लोग। Guys, done? Please come. One second. वहाँ चाहिए उस तरफ किशन। हाँ इधर। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ। मीडिया ने हमको बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इस इवेंट को सपोर्ट कर सकता हूँ। आई थिंक इट्स द सेकंड ईयर। आई थिंक इट्स वंडरफुल क्योंकि जब आप अब्रॉड जाते हैं तो दे फैसिलिटेट द प्रेस। सो आई थिंक इट्स वंडरफुल टुडे जर्नलिस्ट एंड एंटरटेनमेंट एडिटर्स एंड राइटर्स विल गेट अवार्डेड। सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस। देखो 100% वैल्यू है क्योंकि मैं इंडस्ट्री से मैं आउटसाइडर हूँ। तो जब आपको मीडिया का सपोर्ट मिलते हैं या अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, दे पुट यू इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। आई थिंक इन माई लाइफ you get negative and you get positive, but you still need them. I'm doing a film right now called Boomerang, which is a South movie directed by R. Kannan. So I'm leaving tomorrow to go shoot.
So I'm glad I can be here and support everybody. Thank you so much. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you. बहुत अच्छी बात है कि हर एक ने अपना अपना हार्ड वर्क एफर्ट डाला है इसमें और सबको इसकी रिकग्निशन मिल रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। अच्छी बात है, चलना चाहिए ना ये दौरा। चल रही है न्यूज़, देखो अभी बात हो रही है सब जगह। ही इज़ वर्किंग, मेहनत कर रहा है, वो लगा हुआ है सब कुछ जो करना चाहिए लॉन्च के पहले। मे बी नेक्स्ट ईयर, देखो ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। 21 साल से हूँ साथ में और आगे भी 21 साल तक और या और आगे देखते हैं, लेकिन इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऐसे आदमी के साथ काम करना और ऐसे आदमी के साथ रहना बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। मैं समझा नहीं क्या जर्नलिस्ट का रोल प्ले करता है। हाँ, मैंने देखा था ना वो एक जेसिका रानी मुखर्जी की पिक्चर थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा था। आई लव द मूवी ऑल्सो। वेरी गुड। देखो, मैं अपने काम से रिलेटेड मतलब रखता हूँ। वो जो चीज़ मेरे उसमें नहीं है और मुझे मालूम है कि मैं अपना काम 21 साल से अच्छा कर रहा हूँ ये फील्ड में, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे ये फील्ड छोड़ के या कुछ और सोचना चाहिए। तो मैं अपनी सिक्योरिटी को सोच के और कुछ सोचता नहीं। हाँ, अभी या हिज पार्ट, ही विल बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड। अभी उसकी ही इज डूइंग वर्किंग ऑन इट और मे बी नेक्स्ट ईयर। मेरी लगता नहीं मेरी और मीडिया की कभी परेशानी हुई है बीच में। 21 साल में तो ऐसा लगता नहीं मेरा और मीडिया का झगड़ा हुआ है, लेकिन कभी कभी कोई मीडिया वाला कोई ज़्यादा पब्लिसिटी के लिए आता है या वो ज़्यादा कैमरा लेके ऊपर आता है तो फिर थोड़ा बहुत तो यार उतना तो करना ही पड़ता है फिर। थैंक यू। एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। मैं खुद मेरा जो करियर की शुरुआत है ऑल इंडिया रेडियो से हुई है, तो एक मीडिया बहुत ही बड़ा पावर होती है। ठीक है, आप सब मीडिया से हैं, बहुत अच्छा लगता है बात कर कर। मैं खुद मीडिया से रहा हूँ और अब एज अ प्रोफेशनली सिंगर मैं कहते हैं कदम रख चुका हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के अवार्ड्स फंक्शन होना चाहिए स्पेशली मीडिया के लिए, वो चीज़ है। देखा गया है कि जो भी अवार्ड फंक्शन होते हैं स्टार्स के लिए अवार्ड के लिए जाते हैं, कोई भी हमारी जाती है, तो हमेशा उन्हीं लोगों से बात अवार्ड दिया जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मीडिया अवार्ड, कभी मीडिया वाले को अवार्ड मिला हुआ है किसी रिपोर्टर को। तो आज ये इस मुकाम पर तुम क्या कहना चाहेंगे कि कितना अच्छा? ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं तो कहूँगा कि ये हर जगह बहुत ही ग्रैंड लेवल पर, इससे भी ज़्यादा जितना प्रमोट हो सके होना चाहिए। इवन हर कंट्री में कहते हैं हमारा
क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है मीडिया वालों के लिए, जो हम मीडिया पर्सन होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये अवार्ड फंक्शन में आकर और इस तरह परफॉर्म भी किया मैंने यहाँ पर, तो दैट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया पर्सन? मीडिया पर्सन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप बड़ी ही मेहनत से काम करते हैं, और चाहे होली हो, दिवाली हो, कहते हैं कोई भी फेस्टिवल हो, आप उस पर जाते हैं और इंटरव्यू करते हैं। और एक मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि एक आपको राइट मैसेज पहुंचाना होता है जनता तक, और यही एक ऐसा माध्यम है लोगों से जुड़ने का। और जब तक आप लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक लोगों तक मैसेज कैसे जाएगा? एक मीडिया ही सबसे बड़ा एक चेहरा है, आईना है लोगों के लिए, जिससे हम देश के बारे में जान सकते हैं, हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो। ओके, मोस्ट वेलकम। Once again, ये कहना चाहूँगी कि हम ऑन स्क्रीन परफॉर्म करते हैं, और हमें जो हम हैं वो बनाने के लिए देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बट यू गाइज आर एक्चुअली रियल हीरोज़, बिकॉज हम लोग के एयर कंडीशन और इस सब में काम करते हैं, एंड यू गाइज एक्चुअली go your way out and sacrifice your festivals, like I just heard, and so it's just amazing. Congratulations to you all, and I think a lot of more people should come and just celebrate with you, and that is the reason why I'm here, and I'm honored to be part of it. Thank you. Sorry? आई थिंक मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आज जो भी कुछ, मतलब अगर आज हम हैं तो मीडिया एक पैरेलल स्ट्रीम है। आज हम जो भी कुछ हैं, मतलब जितना भी हमें लोग ऑफ स्क्रीन जान पाते हैं, हु आर वी, मतलब ये जो हम हैं ऑन स्क्रीन एंड वी आर डिफरेंट इन रियल लाइफ, तो हमें लोगों के और करीब मीडिया लाता है, एंड मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कोर्स इन मेकिंग एंड ब्रेकिंग अस बोथ। मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टे एज ऑनेस्ट एज यू गाइज कैन, और यू गाइज आर एनीवेज डूइंग अ ग्रेट जॉब, जस्ट कीप इट अप। थैंक यू। Honestly, it's lovely. It's lovely to see people who are behind the camera and who just fight their days, I mean fight from morning to evening, and to give people the real picture of the inside of the industry. So I think it's absolutely beautiful, and I feel blessed to be a part of it. Thank you so much. Yeah. Thank you. Sorry? Thank you. सबसे पहले आज मैं सभी पत्रकारों को, सारे मीडिया वालों को मैं बधाई देता हूं कि एक अवार्ड शुरू हुआ है। मेरे भाई वसीम ने मुझे बुलाया तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और जब अवार्ड मिलता है किसी को तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है, और ख़बरें और अच्छी आएगी और लोगों तक अच्छी अच्छी खबरें मिलेगी, क्योंकि हर लोगों को अवार्ड लेना है। जब अवार्ड की होड़ होती है तो 100% आप खबरें अच्छी देखेंगे। एक्सप्लेनेबल अवार्ड जो है मेरे ख्याल से हर साल किसी न किसी को मिलते रहेगा जो बहुत बेहतरीन मेहनत करेगा।
तो मैं तो ये कहूँगा मेहनत करो, दिल से मेहनत करो, अवार्ड आपके पास घर चल कर आएगा। और माँ कसम आज मैं इतना खुश हूँ कि आज मुंबई में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, क्योंकि सारे के सारे जर्नलिस्ट मुझे आज सामने साक्षात देख रहा हूँ। इतने सारे जर्नलिस्ट में मोस्टली हम जब कई इंटरव्यू होता है तो काफ़ी 20-25 होते हैं, लेकिन आज पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे थे। और कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपको अवार्ड मिला। सभी लोगों को जिन्हें नहीं मिला अगले साल उनको 100% मिलेगा। लव यू ऑल। नहीं, बहुत ज़रूरी। देखो काम सभी करते, हम भी करते, आप, लेकिन आप जो काम करते हो, आप मीडिया जो काम करती है, आपकी मेहनत लोग देख नहीं पाते। सिर्फ हम लोग टीवी पे देखते हैं, लेकिन पीछे की जो मेहनत है लोग देख नहीं पाते कि भाई पीछे मेहनत क्या हो रही है। कई बार मैं देखता हूँ कि आप लोग खाना ठीक से नहीं खाते, टाइम पे नहीं खाते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप कईयों के त्यौहार में शरीक होते हो, अपना खुद का त्यौहार नहीं बनाते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आप हम सब लोगों के लिए, पूरी जनता के लिए, कि मीडिया जो पीछे है एक्चुअली उसको आगे आना चाहिए। और अब आगे आ गई है एक्सप्लेनेबल अवार्ड के ज़रिए। तो ये हर साल चलना चाहिए ताकि सबको प्रोत्साहन मिले और सब मेरे ख्याल से काम दिल से करे और धमाके से करे और मज़े से करे। लव यू ऑल, थैंक यू।